Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Again, I am with you people with new topic named as reactions of alkanes. Dear students, आज हमने अल्केन्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि जो अल्केन है ये कौन कौन से रिएक्शन शो करती है। तो सबसे पहला रिएक्शन है कंबस्शन। आप लोग इस टर्म से पहले ही वाकिफ़ होंगे कि व्हाट इज़ कंबस्शन। इसकी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, आज फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्केन को जलाते हैं या उसको बर्न करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉमनली नोन एज कंबस्शन। और आपने कंबस्शन दो तरह की पढ़ी थी, एक थी कंप्लीट कंबस्शन और एक थी इनकम्प्लीट कंबस्शन। जो कंप्लीट कंबस्शन थी उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट आते थे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर था और प्लस हीट थी। इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं कि जो कंप्लीट कंबस्शन है उसका रिएक्शन क्या है। तो हमारे पास है यहाँ मीथेन, इसका रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको गर्म करें, फ्लेम के ऊपर रखें, तो आपके पास क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, दो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और उसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होगी या एनर्जी इवॉल्व होगी। वो कितनी अमाउंट में? 891 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान निकलेगी। अब जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलती है, इवॉल्व होती है या रिलीज़ होती है, दैट इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है उसको क्या कहते हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो कंबस्शन का प्रोसेस है, अगर आप इसको डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो इसकी एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल के इंजन्स में देख सकते हैं कि उसमें भी कंबस्शन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर आप जनरेटर में भी इसकी जो एप्लीकेशन है वो देख सकते हो कि जब जनरेटर चलाया जाता है तो उसके दौरान भी कौन सा प्रोसेस होता है? कंबस्शन। तो कौन सी कंबस्शन होती है? वहाँ कंप्लीट कंबस्शन होती है। और अगर आप इसको चलते रहने दें इस जनरेटर को, तो उस वक्त जो ऑक्सीजन की सप्लाई उसको आ रही है उसको वो बंद कर दें। इसका क्या मतलब है? जनरेटर को उठा के कमरे में रख दें। आपने अक्सर अकेडमीज़ वगैरह या स्कूल कॉलेजेस में देखे होंगे, ये ज़्यादा अकेडमीज़ में होता है कि जो जनरेटर है वो एक कमरे के अंदर रख के ना उसको चलाया जाता है। तो जब दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है तो उस दौरान उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वहाँ इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। तो जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो उसके दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि हार्मफुल है, जिससे दम घुटना शुरू हो जाता है। तो ये वो रिएक्शन था जो कंप्लीट है। इसके बाद जो इनकम्प्लीट है वो भी हम नीचे पढ़ते हैं, वो है ऑक्सीडेशन। दूसरा रिएक्शन इसका क्या है? ऑक्सीडेशन। उसमें हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। इसमें आपके पास एक मीथेन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाएं तो आपके पास क्या क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है प्लस कार्बन बनेगी। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये दम घुटने का सबब बनती है। जब हमने जनरेटर चलाया था तो दरवाज़ा बंद कर दिया, इसको ऑक्सीजन नहीं मिली इतनी मिकदार में या लिमिटेड अमाउंट। आपने जो मैट्रिक में ये जो रिएक्शंस पढ़े थे उसमें आपने कहा था एक में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हो और एक में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हो। तो जो इनकम्प्लीट है उसमें लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन देते हो तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है लंग्स के लिए भी। तो ये थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का दूसरा इसका जो पार्ट है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कि आपने मीथेन की या अल्केन की ऑक्सीडेशन करवानी है विद द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट कौन सा लेना? आपने मेटालिक कैटालिस्ट यहाँ यूज़ करेंगे। तो इस यहाँ आप कॉपर को यूज़ करेंगे और उसके दौरान आपने जो टेम्परेचर रखना है वो 400 डिग्री सेल्सियस रखना है और प्रेशर कितना होना चाहिए? 200 atm।
टेम्परेचर कितना है 400 और प्रेशर कितना है 200 atm। जब आप मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास मिथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बना है? मिथाइल अल्कोहल। यानी इसमें से जो H था वो इस OH के साथ मिल गया, तो जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगी। अल्कोहल कौन सी है? मिथाइल। अब जब इस अल्कोहल की आप मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, टेम्परेचर आपने वही देना है 400 और प्रेशर भी आपने वही 200 atm, तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा जिसका फार्मूला है HCHO प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब जब फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और आपने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है? कॉपर। 400 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, 200 इसका atm प्रेशर है, तो उसके दौरान आपके पास एक एसिड बनेगा दैट इज़ नोन एज फॉर्मिक एसिड। जब ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, इसको मज़ीद इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज़ मेटालिक कैटलिस्ट, टेम्परेचर इज़ 400 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज़ 200 atm, तो इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीडेशन में आपने ऊपर यही सबसे पहले बात की थी कि जब आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और इस प्रोसेस को आप यूज़ कहाँ करते हैं? इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। वहाँ इस प्रोसेस के थ्रू हायर फैटी एसिड की प्रिपरेशन की जाती है और उन हायर फैटी एसिड को प्रिपेयर करके आगे किसकी फार्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है? वो है सोप और वेजिटेबल ऑयल्स। यानी सोप की फार्मेशन यानी सोप इंडस्ट्रीज़ में और जो वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ है इसमें इन हाई फैटी एसिड का यूज़ करके इनकी प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद तीसरा इसका रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है कि मीथेन में से हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करना है नाइट्रो ग्रुप के साथ। यानी कि जो मीथेन है आपके पास उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें किसके साथ? नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो नाइट्रो ग्रुप क्या है? NO2। तो इसको आप क्या कहेंगे? नाइट्रेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो बाय नाइट्रो ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन। तो आपके पास एग्जांपल भी यहाँ मौजूद है। CH4 एक मीथेन है, जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HNO3। HNO3। अब आप नाइट्रिक एसिड को HONO2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देख लें इस फार्मूले को आप इकट्ठा करें तो यही बनेगा HNO3। हमने किया क्या है कि जो नाइट्रो ग्रुप है उसको अलहदा करें ताकि हम उसको अलहदा आसानी से कर सकें। तो इसमें से जो मीथेन में एक हाइड्रोजन, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करें और यहाँ जो HO है इसके साथ मिलेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और जो NO2 है वो इसके साथ मिलके CH3NO2 बना देगा। यानी कि आपके पास यहाँ क्या बन जाएगी? नाइट्रोमीथेन। क्या बन गया यहाँ आपके पास? नाइट्रोमीथेन CH3NO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। और इस दौरान आपने जो टेम्परेचर रखना है वो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, लेकिन आप इसका कॉमनली जो टेम्परेचर लेते हो वो 450 डिग्री सेल्सियस लेते हो। तो ये थे बच्चों अल्केन्स के रिएक्शंस। इसमें से एक पहला कंबस्शन था, दूसरा ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन में आगे आपने दो टाइप्स पढ़ी हैं, इसके दो पार्ट्स पढ़े हैं, दो जूस पढ़ी हैं। एक थी इनकम्प्लीट और दूसरी थी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और तीसरा था इसका नाइट्रेशन। तो ये थे बच्चों रिएक्शन जो अल्केन शो करती थी। और जो नाइट्रो या नाइट्रेशन वाला प्रोसेस है ना, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फ्यूल के तौर पे, सॉल्वेंट के तौर पे और ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये 3-4 चीज़ें बनाने के लिए हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं या इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।